आज मैं लेकर एक कहानी आई हूँ जिसका नाम है 7 भाई और एक बहन की कहानी। तो इस कहानी में एक ऐसे 7 भाइयों की कहानी है जिसके लिए उसका पूरा संसार उसकी बहन ही होती है और भाभियाँ किस तरह से अपनी ननद पर अत्याचार करती हैं और अंत कैसा होता है इस कहानी का। तो पूरी कहानी आप ध्यान से सुनिए तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। एक सेठ था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी सबसे छोटी थी और सेठ ने बड़ी ही मिन्नतों के बाद उसे पाया था, जिस कारण सेठ उसे बहुत मानते थे। सेठ की बहुत ज़्यादा उम्र हो गई थी और उसका अंतिम समय आ गया, तो उसने अपने बेटों को बुलाकर कहा, तुम 7 भाई मुझे वचन दो कि कभी अपनी बहन को कोई दुख ना दोगे, उसे हमेशा अपने से भी ज़्यादा चाहोगे, उसका सारा दुख तुम्हारा होगा और तुम्हारा सारा सुख उसका होगा। 7 भाइयों ने कहा, पिताजी हम आपको वचन देते हैं कि जब तक हम जीवित रहेंगे उसे कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए और हम उसे फूलों की तरह रखेंगे, कभी उसे मुरझाने ना देंगे। सेठ जी प्रसन्न हो गया और कुछ ही दिनों में वो स्वर्गलोक सिधार गए। बहन का नाम था नीलम। नीलम पिता के चले जाने पर बहुत रोई, पर 7 भाइयों ने उसे समझाया कि एक ना एक दिन तो सभी को जाना होता है, तो तुम चिंता ना करो, हम 7 भाई तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुम्हें किसी भी चीज़ की तकलीफ़ ना होगी। और नीलम का सारा ख्याल उसके भाई रखते। चोट नीलम को लगती तो दर्द 7 भाइयों को होता। नीलम को कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं होती थी, सारा काम उसके भाई ही करते थे। एक दिन नीलम ने अपने भाइयों से कहा, भैया आप लोग विवाह कर लें, क्योंकि मेरी सहेलियों के भाभी को देखकर मुझे भी लगता है कि काश मेरी भाभी होती तो कितना अच्छा होता। 7 भाइयों ने कहा, बहन हम शादी ना करेंगे, भाभियाँ अगर तुम्हारा ख्याल ना रखे तो हमें अच्छा तो नहीं लगेगा ना, और हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहते हैं और समय आने पर तुम्हारा विवाह कर देंगे। नीलम बोली, अगर आप लोग विवाह नहीं करोगे तो मैं भी विवाह ना करूँगी और आप सभी से ना तो मैं बात करूँगी और ना मैं खाना खाऊँगी। भाइयों ने बहुत मनाया लेकिन नीलम नहीं मानी। हार मानकर 7 भाइयों ने विवाह किया और अपनी अपनी पत्नियों से कह दिया कि हमारी बहन को किसी भी बात के लिए परेशान ना किया जाए और उससे कोई काम ना कराए, उनके कारण बहन की आंखों में आंसू ना आए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर ठीक ना होगा, क्योंकि बहन हम सबों की जान है। इस प्रकार कई दिन बीत गए। भाभियाँ नीलम को बहुत मानती थी और नीलम भी काफ़ी खुश थी। और भाइयों के पूछने पर कि भाभियाँ कैसी है, तो नीलम कहती, मैंने जैसा सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी हैं। 7 भाई निश्चिंत हो गए कि चलो हमारी पत्नियां तो अच्छी है, हमारी बहन का ख्याल तो रखती हैं। एक दिन अचानक 7 भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों से कहा, सुनो हम करीब 1 महीने के लिए व्यापार के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं, तो तुम लोग नीलम का अच्छी तरह से ध्यान रखना। हम नहीं चाहते कि उसे कोई तकलीफ़ हो। आज तक हमने उसे अकेला नहीं छोड़ा है, लेकिन तुम पर विश्वास करके तुम्हारे भरोसे छोड़े जा रहे हैं। पत्नियों ने कहा, आप हम पर विश्वास रखें, हम आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे। 7 भाई खुश हो गए और चले गए। 2-3 दिन तक तो सब ठीक रहा और उसके बाद 7 पत्नियों ने विचार किया, इस नीलम के चलते हमारा पति हमारा ख्याल नहीं रखते हैं, सारा समय इसी का गुण गाते हैं, क्यों ना हम इससे पीछा छुड़ाए। सभी ने एक साथ विचार किया और कहा कि हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन भाभियों ने नीलम से कहा, सुनो ये लो काला कम्बल और इसे सामने जो तालाब है ना उसमें धोकर सफ़ेद कर दो। नीलम बोली, लेकिन भाभी ये तो काला है, सफ़ेद कैसे होगा। तो भाभियाँ बोली, अगर सफ़ेद ना हो तो उसी तालाब में डूबकर मर जाना, समझी। नीलम रोते हुए कम्बल लेकर तालाब पर पहुंची और उसे धोती रही, लेकिन कम्बल तो सफ़ेद होने से रहा।
तो वह तालाब में कूदने ही वाली थी कि तभी वहीं एक पेड़ पर एक लाल तोता बैठा था। उसने कहा, नीलम ये क्या कर रही हो? नीलम बोली, मैं मरने जा रही हूँ, क्योंकि भाभी ने कहा है कि अगर काला कमल सफ़ेद ना हो तो डूबकर मर जाना, लेकिन ये तो काला है, सफ़ेद तो हो नहीं रहा है। तोता बोला, ठहरो, आंखें बंद करो। और नीलम ने आंखें बंद की। तोता बोला, अब आंखें खोलो। नीलम ने आंखें खोली तो देखा कमल सफ़ेद हो चुकी थी। वह प्रसन्न हो गई और तोता को धन्यवाद देकर कमल लेकर घर आई तो देखा भाभियाँ खीर बना रही है और बोल रही थी, चलो अब तो पीछा छूटा। तभी नीलम को देखकर सभी चुप हो गई। नीलम बोली, लो भाभी, कमल सफ़ेद हो गया। भाभियाँ कुछ ना बोली। उन लोगों के समझ में कुछ भी ना आया। इस प्रकार घर का सारा काम नीलम करती और बदले में थोड़ा सा खाना मिलता। एक दिन फिर भाभियाँ बोली, ये लो आटा चलने वाला चलनी, और इसमें पानी भरकर तालाब से लाओ, और हाँ, अगर ना ला पाई तो उसी तालाब में डूबकर मर जाना। नीलम कुछ ना बोली और चुपचाप चन्नी लेकर तालाब के पास आई और रोने लगी, और फिर अपने भाइयों को याद करके बोली, भैया अब शायद हम दोबारा नहीं मिलेंगे। और फिर वो तालाब में कूदने ही वाली थी कि वह लाल तोता बोला, ठहरो नीलम, इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। आंखें बंद करो और फिर आंखें खोलकर चलनी में पानी भर लो, पानी बिल्कुल ना गिरेगा। नीलम ने वैसा ही किया और सच में चलनी से एक बूंद भी पानी ना गिरा। नीलम चलनी में पानी भरकर ले आई। उसे देख भाभियाँ सोचने लगी, पता नहीं ये सब कैसे हो रहा है, इसके साथ तो चमत्कार हो रहा है। उसके बाद सातों भाभियों ने एक तांत्रिक को बुलाया और बोली, कृपया आप हमें अपनी ननद से छुटकारा दिलाएं, क्योंकि इसकी वजह से हमारा पति हमारी ख्याल नहीं रखता है, हर समय उसका अपनी बहन का देखभाल करता है। आप जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे और हम आपको ढेर सारा धन भी देंगे। तांत्रिक बोला, ठीक है, कल सूर्योदय से पहले अपनी ननद का सिर काटकर मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ ले आना, और हाँ, उसके बाद शरीर को कहीं छुपा देना, फिर तुम लोगों के समस्या का समाधान मैं कर दूँगा। सातों भाइयों की पत्नियाँ खुश हो गई और घर आ गई, और सबने उस दिन नीलम की काफ़ी खातिरदारी की और कहा, नीलम अपने भाइयों को कुछ मत बताना, पता नहीं हमें क्या हो गया था। हम सभी तुमसे माफ़ी मांगती हैं और वादा करते हैं कि ऐसा फिर कभी ना होगा। नीलम खुश हो गई और बोली कि ठीक है भाभी। तभी वो लाल तोता वहीं नीलम के कमरे के खिड़की के बाहर बैठा था। बोला, नीलम इनकी बातों पर विश्वास ना करना, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। नीलम बोली, अरे लाल तोता, वो सच में बदल गई हैं, देखो ना, आज उन सबों ने मेरे खाने के लिए कितना कुछ बनाया है। तुम बस यूं ही मेरी चिंता करते हो, तुम जाओ और आराम करो। और नीलम खा पी कर सो गई। सातों भाभियाँ उसी का तो इंतज़ार कर रही थी और सूर्योदय से पहले उसका सिर काटकर एक थाली में डालकर ढक ली और उसके बाकी शरीर को पलंग के नीचे डालकर छुपा दिया। और जैसे ही सातों घर से निकलने लगी कि सातों भाई घर पहुंच गए। अपने पत्नियों को देखकर वे डर गई। भाइयों ने पूछा, इतनी सवेरे तुम सब कहाँ जा रही हो? तभी सभी की पत्नियाँ बोली, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? सातों भाई बोले, हमारा काम जल्दी हो गया और हमें नीलम की भी याद आ रही थी, काफ़ी दिन हो गया था ना उसे देखे हुए। और हाँ, नीलम कहाँ है? वे सब बोली, हम सब मंदिर जा रहे हैं और नीलम भी वहीं गई है। भाई बोले, लेकिन इतनी सवेरे तो मंदिर सब बंद है, और इस थाली में क्या है? पत्नियाँ बोली, इस थाली में फूल है। भाई सब बोले, ठीक है, थाली यहाँ रखो और नीलम को बुलाकर पहले लाओ। और उसे तुम लोगों ने अकेले क्यों छोड़ा? मैंने उसे कहा था ना कि उसे कभी अकेला मत छोड़ना। उसे अगर कुछ हुआ तो हम लोग तुम सबों को ना छोड़ेंगे। उन सबों की पत्नियाँ थाली वहीं रखकर वहाँ से चली गई तांत्रिक के पास और सारी बातें बता दी। तांत्रिक ने कहा, किसी तरह उसका सिर लेकर आओ तो मैं सब ठीक कर दूँगा। तो वे सब वहाँ से वापस अपने घर को चल पड़ी। तभी वह लाल तोता भाइयों के पास आया और बोला, तुम सब नीलम के साथ भाई हो ना? सभी ने कहा हाँ।
तोता ने कहा, पलंग के नीचे तुम्हारी बहन का बेजान शरीर पड़ा है, देखो। भाइयों ने पलंग के नीचे देखा तो वे अपनी बहन का शरीर देखकर रोने लगे और बोले, इसका सिर कहाँ है? तोता ने कहा, उस थाली में जिसको लेकर तुम्हारी पत्नियां तांत्रिक के पास जा रही थी। भाइयों ने थाली के ऊपर से कपड़ा हटाकर देखा तो नीलम का सिर था। सातों भाई फूट फूट कर रोने लगे और बोले, अब हम सब भी जीवित ना रहेंगे। सब ने अपनी अपनी तलवार निकाल ली। तभी वो लाल तोता बोला, सुनो, ये सब तो तुम्हारी पत्नियां ने की है ना, तो सज़ा उसे मिलनी चाहिए। तुम लोग क्यों अपने आप को सज़ा दे रहे हो? भाइयों ने कहा, हमारी बहन ही जीवित ना रही तो हम सब क्यों जीवित रहे? हम सबों की प्राण तो वही थी ना। तभी तोता बोला, नीलम का सिर उसके शरीर के पास रखकर तुम सभी अपनी आंखें कुछ देर बंद करके फिर खोलो। भाइयों ने वैसा ही किया और जैसे ही आंखें खोली, नीलम उठकर बाहर निकली और भाइयों से लिपटकर रोने लगी। और उसके बाद उसने सारी बातें बता दी कि भाभिया ने उसके साथ क्या क्या की है। भाइयों ने बहन के आंसू पोंछे और बोले, आज हम उन सभी को मार देंगे जिसकी वजह से हमारी बहन की आंखों में आंसू है। तभी सातों पत्नियां वहां आई और नीलम को देखकर बोली, अरे तुम कहाँ थी? हम सब परेशान होकर तुम्हें खोज रहे थे और तुम पहले ही घर पहुंच गई। सातों भाई बोले, अब ज़्यादा नादान मत बनो, तुम्हारी सारी करतूतों का पता हमें चल चुका है और हम तुम सबों को अब मौत देंगे। वे सब रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। तभी नीलम बोली, भैया, इन सबों को मारकर आप अपना हाथ मैला ना करें, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दीजिए। भाइयों ने उन सबों को अपने घर से निकाल दिया और कहा कि दोबारा कभी यहाँ अपना शकल मत दिखाना। और फिर भाइयों ने लाल तोता को धन्यवाद दिया। तो तोता बोला, भैया, क्या आप हमें एक चीज़ दे सकते हैं? भाइयों ने कहा, हाँ बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तो तोता बोला, मैं नीलम से विवाह करना चाहता हूँ। सातों भाई आश्चर्य में पड़ गए और फिर बोले, तुमने हमारी काफ़ी मदद की है, हमारी बहन की भी मदद की है, लेकिन तुम एक पक्षी हो तो हम एक पक्षी से अपनी बहन का विवाह कैसे कर सकते हैं? तभी नीलम बोली, भैया, मैं भी लाल तोता से विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि इसने जो मेरी मदद की है वैसा मदद अगर ये ना करता तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। भाई ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। और उसके बाद लाल तोता और नीलम का विवाह होता है और विवाह होते ही लाल तोता एक सुंदर राजकुमार बन जाता है। तब यह देखकर सातों भाई आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पूछते हैं कि जब तुम इतने सुंदर राजकुमार हो तो लाल तोता कैसे बने? तब राजकुमार बताता है कि कैसे मैंने एक लाल तोते को मारा था और वो एक ऋषि के पास गिरा और ऋषि ने मुझे श्राप दिया था कि मैं तब तक लाल तोता बनकर रहूँगा जब तक कोई एक सुंदर लड़की मुझसे विवाह ना कर ले, और तब तक मुझे अपनी हकीकत उसे नहीं बतानी है, और जैसे ही वो मुझसे शादी करेगी मैं राजकुमार बन जाऊँगा। और उसके बाद उसकी कहानी सुनकर सातों भाई खुश हो गए और नीलम भी काफ़ी खुश हो गई और वे सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगी। और इस तरह एक बहन के लिए सातों भाइयों ने क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया। तो कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।